ओके, तो अपन इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे। इसके जो वीडियो थे वो पहले के सेव थे, आपके पास आए उससे पहले ही सेव हो गए थे, तो एक स्टार्टिंग फेज में हो गए थे, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे थे, यानी आवाज का एग्जैक्टली आइडिया नहीं बैठा। कहीं हो सकता है मेरी और आपके बीच फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई बात मिस हो गई हो, आईआरएच में कहीं कोई बात मिस हो गई हो, तो मैं आईआरएच इस वीडियो से, इस क्लिप से अब मैं आईआरएच का पोर्शन आपने पढ़ा है, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं मिस हो गई हो, बीच में कहीं स्किप हो गई हो, आप आईआरएच को ढंग से नहीं पकड़ पाए हो, तो मैं आईआरएच का इस वीडियो में रिवीजन लेके आ रहा हूं। तो ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सलीके से बात को भी समझ नहीं पा रहे कि ये टॉपिक है क्या, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए मस्ट है, सीखना समझना इसलिए मस्ट है कि आगे जब आप रिएक्शन पार्ट में जाएंगे तो इस टॉपिक को समझे बिना, इस टॉपिक को पूरा कैप्चर करे बिना आप इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ सकते, इस रिएक्शन पार्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। तो टॉपिक अपने लिए मस्ट है। इसकी जो रिक्वायर बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें, जो काम की बातें, जो आगे जाके काम में आनी है, वो इसमें वीडियो के जरिए, मैं इस क्लिप के जरिए, इस रिवीजन के जरिए आपके सामने आ रहा हूं। तो थोड़ा सलीके से सुनिएगा, ये क्लिप सबके लिए इंपॉर्टेंट, वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, खास और उनके लिए जिनके टॉपिक पकड़ में नहीं आया। मैं पूरा टॉपिक तो नहीं बता पाऊंगा, रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, पर जो इसकी काम की बातें, जो आगे जाके काम में आनी है, जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम फेस होती है, जिसका तुम बेसिक नहीं समझ पाए, वो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन में रिवाइज करने जा रहा हूं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी बॉन्ड में, टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, यानी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट चार इफेक्ट की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट चार इफेक्ट की वजह से होता है। पहला होता है इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट है और इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी। पहले अपन इंडक्टिव को पढ़ते हैं, आई इफेक्ट को पढ़ते हैं। पहले अपन इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं, प्रेरक प्रभाव को पढ़ते हैं, आई इफेक्ट को पढ़ते हैं। रिवीजन पोर्शन है तो मैं हिंदी और मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ लेके आ रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंडक्टिव पढ़ते हैं, प्रेरक प्रभाव पढ़ते हैं, आई इफेक्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन आई इफेक्ट पढ़ते हैं। ओके, आई इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? आई इफेक्ट बेसिकली है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आई इफेक्ट बेसिकली है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। प्रेरक प्रभाव बेसिकली क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन। अब किसी बच्चे को आई इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में, प्रेरक प्रभाव में क्या क्या आना चाहिए वो सुना। किसी भी बच्चे को इंडक्टिव इफेक्ट में, आई इफेक्ट में, प्रेरक प्रभाव में क्या क्या आना चाहिए वो सुना। किसी भी बच्चे को इंडक्टिव इफेक्ट में, आई इफेक्ट में, प्रेरक प्रभाव में तीन बातें आनी चाहिए। कितनी बातें? तीन बातें। नंबर वन, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का है? दो, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई। नंबर वन, आपको यह पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है, प्रेरक प्रभाव दो टाइप का है, प्लस आई और माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है, प्रेरक प्रभाव दो टाइप का है, इंडक्टिव दो टाइप का, आई इफेक्ट दो टाइप का है, प्लस आई और माइनस आई। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं और कौन से ग्रुप माइनस आई दिखाते हैं। तो आओ बच्चों, मैं तुम्हें सबसे पहले यह बताता हूं कि कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं और कौन से ग्रुप माइनस आई दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनना, जिन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, जिन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, जैसे C माइनस, N माइनस,
O माइनस, RCO माइनस, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज। एल्काइल, एल्काइल मतलब मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन, एल्केन के एक संयोजी मूलक। ये एल्केन का मोनोवैलेंट रेडिकल, एल्केन का एक संयोजी मूलक है। ये एल्केन का मोनोवैलेंट रेडिकल, एल्केन का एक संयोजी मूलक है। एल्काइल है, जैसे मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एल्काइल। टी और डी, ये टी क्या है? ट्राइटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानी। ये डी क्या है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानी। तो सुनना, फिर एक बार कहता हूं, जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये तो दिखाते हैं प्लस आई, बाकी हर ग्रुप दिखाता है माइनस आई। सुन रहे हो? जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये तो दिखाते हैं प्लस आई, बाकी सब माइनस आई। जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये दिखाते हैं प्लस आई, बाकी सब दिखाते हैं माइनस आई। जैसे मैं आपसे पूछूं सी माइनस प्लस आई, एन माइनस प्लस आई, ओ माइनस प्लस आई, सीओ माइनस प्लस आई, फ्लोरीन माइनस प्लस आई, क्लोरीन माइनस प्लस आई, जिन पे भी लगाओ माइनस प्लस आई, मिथाइल प्लस आई, इथाइल प्लस आई, प्रोपाइल प्लस आई, आइसोप्रोपाइल प्लस आई, ब्यूटाइल प्लस आई, पेंटाइल प्लस आई, कोई भी एल्काइल प्लस आई। और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो जिन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये दिखाते हैं प्लस आई, बाकी हर ग्रुप क्या दिखाएगा? माइनस आई। क्लियर है? तो पहले तो एक बच्चे को यह पता होना चाहिए कि प्लस आई कौन से दिखाते हैं और माइनस आई कौन से दिखाते हैं। तो जिन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, यही याद रटा रहा हूं, यही याद करा रहा हूं, कर लो। जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये तो दिखाते हैं प्लस आई, बाकी सब दिखाते हैं माइनस आई। तो सिंपल सी बात है, जिन पे भी लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये तो दिखाते हैं प्लस आई, बाकी सब माइनस आई। तो एक सवाल तो ये इंडक्टिव जो बच्चा पढ़ेगा उसको तीन बातें आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्लस आई कौन दिखाते हैं और माइनस आई कौन। तो जिन पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये दिखाते हैं प्लस आई, बाकी सारे माइनस आई। पहली बात। दूसरी बात कि जो माइनस आई दिखाते हैं उसमें किसका तो ज्यादा और किसका कम है, और जो प्लस आई दिखाते हैं किसका ज्यादा और किसका कम है। यानी माइनस आई वाले ग्रुप का तुम्हें, प्लस आई वाले ग्रुप का तुम्हें पता है, और माइनस आई, भाई पहला काम तो ये पता करो कि माइनस आई और प्लस आई किसका। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज, एल्काइल, टी और डी, ये तो प्लस आई, बाकी सब माइनस आई। अब तुम्हें प्लस आई और माइनस आई का पता है ना, तो दूसरा काम तुझे ये पता करना है कि प्लस आई में किसका ज्यादा और किसका कम है, और माइनस आई में किसका ज्यादा और किसका कम है। दूसरा बच्चे को आना चाहिए कि प्लस आई, माइनस आई किसका कम और किसका ज्यादा है, और माइनस आई किसका कम और किसका ज्यादा। तो पहला काम तो ये पता करो कि प्लस आई किसका और माइनस आई किसका। फिर दूसरा काम ये पता करो कि प्लस आई है तो ज्यादा किसका और कम किसका, और माइनस आई है तो ज्यादा किसका और कम किसका। तो पहला काम प्लस आई किसका और माइनस आई किसका, प्लस आई वाले कौन है और माइनस आई वाले कौन है। और दूसरा काम ये पता होना चाहिए कि प्लस आई ज्यादा किसका और कम किसका, माइनस आई ज्यादा किसका और कम किसका। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा प्लस आई ज्यादा किसका और कम किसका, कैसे पता चलेगा माइनस आई ज्यादा किसका और कम किसका। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा रखा है, तुम्हें एक ऑर्डर लिखा रखा है ना, माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर लिखा रखा है, वो ऑर्डर तुम्हें रट्टा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए माइनस आई किसका ज्यादा और किसका कम, और प्लस आई किसका ज्यादा और किसका कम। तो लो जी, दो काम हो गए। पहला, पता करो प्लस आई किसका और माइनस आई किसका। फिर दूसरा, ये पता करो प्लस आई है तो ज्यादा किसका और कम किसका, और माइनस आई है तो ज्यादा किसका और कम किसका। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात जो यहां पता होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, वो ये कि जो माइनस आई दिखाते हैं वो तो होते हैं विड्रॉइंग, और जो प्लस आई दिखाते हैं वो होते हैं डोनेटिंग। तीसरी बात बच्चे को पता होनी चाहिए कि जो माइनस आई दिखाते हैं वो तो क्या होते हैं विड्रॉइंग, और जो प्लस आई दिखाते हैं वो क्या होते हैं डोनेटिंग। जो माइनस आई दिखाएंगे वो विड्रॉइंग, और जो प्लस आई दिखाएंगे डोनेटिंग। बोलो जी, इंडक्टिव में किसी भी बच्चे को आगे पढ़ने के लिए, सलीके से पढ़ने के लिए, इंडक्टिव में किसी बच्चे को कितनी बात आनी चाहिए? तीन, कि प्लस आई किसका और माइनस आई किसका। दूसरी बात, प्लस आई ज्यादा किसका कम किसका, और माइनस आई ज्यादा किसका कम किसका। और तीसरी बात, जो प्लस आई दिखाते हैं वो डोनेटिंग होते हैं, और जो माइनस आई दिखाते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं। क्लियर है? प्लस आई कौन, माइनस आई कौन, पता है। प्लस आई ज्यादा किसका कम किसका, माइनस आई ज्यादा किसका
कम किसका। कैसे पता चलेगा? उस ऑर्डर से पता चलेगा जो मैंने लिखाया था, रटा हुआ होना चाहिए, कौन आगे और कौन पीछे। और तीसरी बात, जो माइनस आई दिखाते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं, और जो प्लस आई दिखाते हैं वो डोनेटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक नाइट्रो है, अब नाइट्रो ए माइनस है क्या? ना। एल्काइल है ना। टी है ना। डी है ना। तो नाइट्रो क्या हो गया? प्लस आई की माइनस आई। भाई नाइट्रो ना माइनस है, ना एल्काइल है, ना टी है, ना डी है, तो नाइट्रो प्लस आई है कि माइनस आई? माइनस आई। तो डिसाइड हो गया माइनस आई है। और जो माइनस आई दिखाते हैं वो क्या होते हैं? विड्रॉइंग। क्लियर? तो पहला माइनस आई कौन? प्लस आई कौन। और दूसरा माइनस आई फिर ज्यादा कौन? कम कौन। प्लस आई ज्यादा कौन? कम कौन। और तीसरी बात जो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वह माइनस आई दिखाते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं, और जो प्लस आई दिखाते हैं वो डोनेटिंग होते हैं। नेक्स्ट में ले चलता हूं आपको कहां पे? रेजोनेंस पे। अगला जो आपके लिए काम की चीज है वो कौन सी है? रेजोनेंस। जैसे इंडक्टिव दो टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई, वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आर माइनस आर। जैसे इंडक्टिव भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई, वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। जैसे इंडक्टिव दो टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई, वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। अब सवाल यह है कि प्लस आर कब और माइनस आर कब? जैसे इंडक्टिव दो टाइप के हैं, रेजोनेंस में आपको क्या बात आनी चाहिए वो सुना। जैसे इंडक्टिव में आपको तीन बात आनी चाहिए, प्लस आई कौन, माइनस आई कौन, किसका ज्यादा किसका कम, और तीसरी बात जो प्लस आई वो डोनेटिंग और जो माइनस आई विड्रॉइंग। वैसे रेजोनेंस में भी आपको क्या क्या आना चाहिए सुना। पहली बात, जैसे इंडक्टिव दो टाइप के होते हैं, वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। इसको आप रेजोनेंस भी कहते हो, मीजोमेरिक भी कह देते हो, तो आर भी कह देते हो, चाहे एम भी कह देते हो। तो प्लस आर को चाहे प्लस एम को, माइनस आर को चाहे माइनस एम को, प्लस आर को चाहे प्लस एम को, प्लस आर को चाहे प्लस एम को, माइनस आर को चाहे माइनस एम को। जब इंडक्टिव दो टाइप के हैं, प्लस आई और माइनस आई, वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के हैं, प्लस आर और माइनस आर। अब मेरे भाइयों, इंडक्टिव में तो आपको रटना पड़ता है कि किसका प्लस आई और किसका माइनस आई है, लेकिन रेजोनेंस में आपको रटना नहीं पड़ता कि किसका प्लस आर और किसका माइनस आर है। फिर बोले गुरु जी कैसे पता चलता है कि इसका प्लस आर और इसका माइनस आर है? बताता हूं। अगर कोई लॉन पेयर कंटेनिंग, अगर कोई लॉन पेयर कंटेनिंग, कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो, कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो, कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर वो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है या कोई बेंजीन से अटैच है, कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर वो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, बेंजीन से अटैच है, तो प्लस आर दिखाता है। बोले कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे ये हेलोजन है, ये लॉन पेयर कंटेनिंग है, ये लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है, ये हेलोजन लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है, लॉन पेयर युक्त परमाणु है, तो हेलोजन लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है, ये लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम है। तो कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे ये ले लिया, ओके, समझ में आई बात? ओके, तो ये तो रहा लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और बाकी है ग्रुप ऑफ एटम। तो ये तो रहा लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और बाकी है ग्रुप ऑफ एटम। ये तो रहा लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और या बाकी है ग्रुप ऑफ एटम, या कह दो ये तो रहा लॉन पेयर परमाणु और बाकी है लॉन पेयर परमाणु के समूह। ये तो रहा लॉन पेयर कंटेनिंग एटम, बाकी है ग्रुप ऑफ एटम, या ये कह दो ये रहा लॉन पेयर परमाणु और बाकी है परमाणु के समूह। इनमें से एक को बेंजीन से अटैच किया, कोई सा भी ले लो, लाइक OH लेते हैं, लॉन पेयर पाई के पीछे का डिफरेंस है। और मैंने कहा ना रेजोनेटिंग बनाने का सिंपल सा तरीका है कि दे उस पे प्लस, ले उस पे माइनस, सिंगल की जगह डबल और डबल की जगह सिंगल। लॉन पेयर पाई के पीछे का डिफरेंस है, लॉन पेयर पाई का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस है, तो लॉन पेयर पाई की ओर जाएगा। तुम खुद बताओगे, बोलो देगा उस पे प्लस, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लेगा उस पे माइनस। ओके, अब आप एडिशन एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकते, यहां माइनस है तो यहां माइनस नहीं बना सकते, प्लस बनाना ही पड़ेगा, तो तुझे पाई को इधर मूव कराना ही पड़ेगा।
तो बोल नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, बोल दिया उस पे प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस। अगर एडजसेंट एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकता, यहां माइनस है तो यहां माइनस नहीं बना सकता, प्लस बनाना ही पड़ेगा, पाई को इधर मूव कराना ही पड़ेगा। तूने दिया तो प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस। एडजसेंट एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकते, या माइनस है तो यहां माइनस नहीं बना सकते, प्लस बनाना ही पड़ेगा, पाई को इधर मूव कराना ही पड़ेगा। दिया उस पे प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, ऐसे तो करते हो। दिया उस पे प्लस, इधर देखना लॉन पेयर पाई के पीछे का डिफरेंस, लॉन पेयर पाई का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, लॉन पेयर पाई के पीछे का डिफरेंस, लॉन पेयर पाई का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, तो लॉन पेयर पाई की ओर गया, दिया उस पे प्लस, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस। अब देखो दिया उस पे प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस, दिया उस पे प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस, दिया उस पे प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल। लेने से माइनस आता है तो पहले से प्लस हो, लेने से माइनस आता है तो प्लस माइनस न्यूट्रल, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो ये OH क्या था, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं है, ये OH क्या था, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं है, ये OH लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं है। ये किससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है, या कह दो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, आप इसको बेंजीन कह दो चाहे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह दो। इसका मतलब यह हुआ कि आर तभी नहीं होता कि जब वो बेंजीन से अटैच होता है, आर तब भी होता है जब वो किसी भी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होता है। तो ये जो प्लस आर और माइनस आर है, ये जो प्लस एम और माइनस एम है, ये तभी नहीं होता बेंजीन से अटैच है, ये तब भी होता है जब ये किसी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है। इसलिए एक टर्म यूज की जाती है, फॉलोइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन और पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये समूह बेंजीन से या पाई संयुग्मित तंत्र से, मैं इसको बेंजीन कह सकता हूं नहीं कह सकता, कह सकता हूं। और पाई पाई का संयुग्मन है तो पाई पाई संयुग्मित तंत्र है कि नहीं है, भाई बेंजीन है तो इसलिए बेंजीन कह रहा हूं, और पाई पाई का कॉन्जुगेशन है तो इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह रहा हूं। बेंजीन है इसलिए बेंजीन कह रहा हूं, और पाई पाई का कॉन्जुगेशन है इसलिए पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह रहा हूं। तो ये जो ग्रुप जो आप पढ़ रहे हो, ये बेंजीन से अटैच हो गया, किसी भी पाई कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होते हैं। तो ओके, अब देखना लॉन पेयर पाई के पीछे का डिफरेंस, लॉन पेयर पाई का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, लॉन पेयर पाई की ओर गया तो दिया उस पे प्लस, रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे क्या है प्लस, और जब रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे आया प्लस तो क्या कहते हैं प्लस आर। अब खुद पे प्लस है, खुद कौन OH, क्या पढ़ रहे हो फॉलोइंग ग्रुप्स आर, यानी स्टडी किसकी कर रहे हो, ग्रुप की कर रहे हो, OH की कर रहे हो, तो खुद कौन है ग्रुप, खुद पे प्लस और सामने वाले, यानी इस बेंजीन पे क्या आ गया माइनस, खुद पे प्लस और सामने पे माइनस, खुद पे प्लस और सामने वाले पे माइनस, यानी लिया नहीं दिया है, इसने डोनेटिंग की तरह बिहेव किया है। और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की है, इंक्रीज, कहां कहां पे, ऑर्थो पैरा पे। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कोई रटने वाली बात नहीं हुई, कोई रटाफिकेशन नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। यहां ये अपन ये सीखे कि जब भी कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जब भी कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच होता है या किसी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होता है, जब भी कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच होता है या किसी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होता है, तो प्लस आर दिखाता है, वो डोनेटिंग होता है, वो रिंग पे और तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो अब ये रटने वाली बात नहीं है कि OH प्लस आर की माइनस आर की, हेलोजन प्लस आर की माइनस आर की, OR प्लस आर की माइनस आर, NH2 प्लस आर की माइनस आर, ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि प्लस आर कौन कौन, तुम रटने बैठ जाओ कि ये प्लस आर है, नहीं रे। अगर लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच है ना, तो वो प्लस आर है, रटने वाली कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब बेंजीन से अटैच होगा तो लॉन पेयर पाई के बीच का डिफरेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर पाई की ओर जाएगा तो रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे प्लस आएगा, रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे प्लस आएगा, मतलब वो प्लस आर दिखाएगा। तो मत उलझिए आप ज्यादा, इतना याद रखिएगा, जब भी कोई लॉन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच होता है या पाई कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होता है
तो बेंजीन से अटैच होके पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होके क्या दिखाता है, प्लस आर। फिर रिपीट करता हूं, जब भी लोन पे कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब वो बेंजीन से अटैच होता है या किसी पाई कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होता है तो वो प्लस आर दिखाता है, वो डोनेटिंग होता है, वो फेंकता है, वो और तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है अगर वो बेंजीन है तो। कोई शक? नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे ही मैं केस 2 ले लेता हूं, ऐसे ही मैं केस 2 ले लेता हूं, ऐसे ही मैं केस 2 ले लेता हूं। केस 2 में ए और बी के बीच मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी, एंड ई एन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ई एन ऑफ ए। ई एन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। ए और बी में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, वो मल्टीपल डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी, और बी की एन ए से ज्यादा होनी चाहिए। क्या कंडीशन है जी? ए और बी में मल्टीपल होना चाहिए, और डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी, और बी की एन ए से ज्यादा होनी चाहिए, यानी अगले की एन पिछले से ज्यादा होनी चाहिए। ए और बी में मल्टीपल होना चाहिए, डबल बात चलेगा, ट्रिपल बात चलेगा, बस अगले की एन पिछले से ज्यादा होनी चाहिए, बी की एन ए से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखना, ये CHO, ए डबल बॉन्ड बी है और बी की एन, अरे CHO कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में एन ज्यादा किसके? ऑक्सीजन की ना, तो ए डबल बॉन्ड बी है और ऑक्सीजन की एन कार्बन से ज्यादा है, यानी बी की एन ए से ज्यादा है। ऐसे सी डबल बॉन्ड OR, ए डबल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी है और ऑक्सीजन की एन कार्बन से ज्यादा है, यानी बी की एन ए से ज्यादा है। ऐसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, और यहां नाइट्रोजन की एन ज्यादा है कि कार्बन की? नाइट्रोजन की, यानी बी की ज्यादा है कि ए की? बी की, तो ए ट्रिपल बॉन्ड बी है और बी की एन ए से ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन की एन कार्बन से ज्यादा है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक, इनमें से एक उठा लो और बेंजीन से अटैच कर दो। रही बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, आप मेरे भाइयों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इतना जोर मत लगाओ, कोई नहीं तुमसे पूछेगा कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये सवाल किसी जमाने में जेई में आया करते थे, और अभी 3-4 साल पहले जेई में एक लास्ट सवाल आया था कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ 9 बनेगी। तो आपसे नीट में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनवाएगा। हाँ, हमें आइडिया होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती कैसे, जिससे दिमाग में थीम बनी रहे। जैसे यहां देखो, कार्बन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस है, ए और बी में मल्टीपल बॉन्ड है, बी की एन ए से ज्यादा है, ऑक्सीजन की एन ज्यादा है, तो कार्बन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस है, पाई बॉन्ड मोरियन की हो जाएगा, ऑक्सीजन की हो जाएगा, तो पीछे पीछे आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो बोलो, देगा उस पे, बोला ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक ही थीम है, दे उस पे प्लस, ले उस पे माइनस, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, दे उस पे प्लस, ले उस पे माइनस, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, दिया उस पे प्लस, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, लिया उस पे माइनस। राइडरसन एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकते, यहां प्लस है तो यहां प्लस नहीं बना सकते, माइनस बनाना ही पड़ेगा, पाई को इधर मूव कराना ही पड़ेगा। दिया उस पे प्लस, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, लिया उस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल। एडिसन एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकते, यहां प्लस है तो प्लस नहीं बना सकते, माइनस बनाना ही पड़ेगा। दिया उस पे प्लस, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, लिया उस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल। एडिसन एटम पे सेम चार्ज नहीं बना सकते, यहां प्लस है तो प्लस नहीं बना सकते, माइनस बनाना ही पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है? दिया उस पे प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और लिया उस पे माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल। यानी क्या कुछ किया तुमने? कुछ नहीं किया तुमने। दिया उस पे प्लस, लिया उस पे माइनस, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले लॉन पेयर कंटेनिंग की स्टडी कर रहे थे, अब ए और बी के मल्टीपल वालों की कर रहे हो। थोड़ी देर पहले OS था, अब CO था। थोड़ी देर पहले लॉन पेयर पाई की ओर गया था, रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे प्लस आया था, तुमने प्लस आर कहा। भाई वो लॉन पेयर पाई के बीच का डिफरेंस था, कॉन्जुगेशन था, रेजोनेंस था, लॉन पेयर पाई की ओर गया, दिया उस पे प्लस, रेजोनेंस की वजह से ग्रुप आया प्लस, तुमने क्या कहा? प्लस आर। आज लॉन पेयर कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड बी है मुन्ना, रेजोनेंस की वजह से ग्रुप पे प्लस नहीं माइनस है मुन्ना, आज प्लस आर नहीं माइनस आर है मुन्ना। खुद पे माइनस, सामने वाले प्लस दिया कि लिया? लिया, यानी विड्रॉइंग की तरह बिहेव किया। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की, कहां पे की? और तो पैरा पे की। तो ये आप तो यार अच्छे बच्चे हो यार, आम थोड़ी हो आप, खास हो, आप रटोगे थोड़ी, आपको तो सब पता है
कि कोई लॉन पेयर कंटिन्यू एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच हो तो प्लस आर है, और ए और बी के बीच मल्टीपल बॉन्ड और बी की एन ए से ज्यादा हो तो वो माइनस आर है। इसमें रटने वाली क्या बात है। और यहां अटैच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट अटैच। जैसे एक एक सवाल करोगे आप, जैसे एक एक बात सुनोगे आप, ध्यान से सुनोगे, एक एक बात सुनिए, आपको ध्यान से सुनिए, सुनोगे तो सुनना, एक एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनोगे सुनना, एक एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनोगे सुनना। जैसे बेंजीन से मैंने ये NH2 अटैच कर दिया, तुम बताओगे माइनस आर है कि प्लस आर, ठीक है, NHCOCH3। और यहां मैंने बेंजीन से क्या अटैच कर दिया, COOCH3, और यहां बेंजीन से क्या अटैच कर दिया, OCOCH3, OCOCH3, ठीक है, कोई रटाफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं। अब बताओ अटैच का मतलब समझ गए हो गया, अटैच का मतलब होता है डायरेक्ट अटैच। बोलो बेंजीन से लॉन पेयर अटैच है कि ए डबल बॉन्ड भी, लॉन पेयर ना, तो प्लस आर। बेंजीन से लॉन पेयर अटैच है कि ए डबल बॉन्ड भी, बोले लॉन पेयर भी है, ए डबल बॉन्ड भी। अरे अटैच का मतलब डायरेक्ट अटैच। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कौन है, नाइट्रोजन है कि CO है, नाइट्रोजन है। लॉन पेयर वाला है कि ए डबल बॉन्ड भी है, लॉन पेयर वाला है, तो प्लस आर कि माइनस आर है, प्लस आर है। अब बता बेंजीन से कौन अटैच, ऑक्सीजन की CO, बोले दोनों ही है। अब अटैच का मतलब डायरेक्ट अटैच, डायरेक्ट अटैच CO है कि ऑक्सीजन, बोले CO है। मैंने कहा लॉन पेयर वाला है कि मल्टीपल वाला, बोले मल्टीपल वाला। मैंने कहा बोल प्लस आर कि माइनस आर, बोले माइनस आर। अब बता, मैंने कहा बेंजीन से कौन अटैच है, बोले ये और ये एक ही बात है, एक बात नहीं है, ढंग से देख। इससे बेंजीन से डायरेक्ट अटैच CO और इससे ऑक्सीजन है, उससे ए डबल बॉन्ड भी और इससे लॉन पेयर है, उससे माइनस आर और इससे प्लस आर है। तो रटते थोड़ी ना भाई, इतना देखते हैं कि वो जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वो जो बेंजीन है, उस बेंजीन से डायरेक्ट कौन अटैच है, लॉन पेयर वाला है कि मल्टीपल वाला है। लॉन पेयर है तो प्लस आर है, और मल्टीपल है तो माइनस आर है। या आप समझ गए होंगे, जो प्लस आर दिखाते हैं वो क्या होते हैं, डोनेटिंग, और जो माइनस आर दिखाते हैं वो क्या होते हैं, विड्रॉइंग। तो यहां जो रेजोनेंस में काम की बात थी, मैं अब रिवाइज कराता हूं, पूरी बात बताता हूं जो आपके पल्ले बैठ जानी चाहिए। सुन रहे हो, पूरी बात बताता हूं, ध्यान से सुना। जो रेजोनेंस की बात थी, क्या क्या आना चाहिए। पहला, रेजोनेंस दो टाइप का, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर कब, जब लॉन पेयर कंटिन्यू एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन से अटैच हो तब। माइनस आर कब, जब ए और बी में मल्टीपल हो, चाहे वो डबल और ट्रिपल हो, और बी की एन ए से ज्यादा हो तब। तो ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। पहली बार रेजोनेंस दो टाइप की, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर कब, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम वो ग्रुप ऑफ एटम होता, और माइनस आर कब, जब ए डबल बॉन्ड बी हो और बी की एन ए से ज्यादा हो तब। तो एक बात तो ये कि प्लस आर कौन और माइनस आर कौन। दूसरा, रेजोनेंस की खास बात है कि जब प्लस आने का वक्त आया तो भी मेटा पे नहीं आया, और माइनस आने का वक्त आया तो भी मेटा पे नहीं आया। प्लस आने का वक्त आया तो भी मेटा पे नहीं, और माइनस आने का वक्त आया तो भी मेटा पे नहीं। इसका मतलब प्लस आने का वक्त तो भी मेटा पे नहीं, और माइनस आने का वक्त आया तो भी मेटा पे नहीं। तो मेटा पे प्लस आर भी नहीं लगता और माइनस आर भी नहीं लगता, यानी मेटा पे आर लगता ही नहीं है। कहां पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे, और जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे। इसलिए आर की खास बात है कि ये तो लग, या तो ये लगता नहीं, इससे मेटा पे लगता नहीं, और अगर ये लगता है तो सेम ही लगता है, जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे। ये आर की बड़ी काम में आने वाली चीज है कि आर कभी भी मेटा पे नहीं लगता। कहां पे लगता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, और जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे। तो दूसरी काम की बात आपको ये यहां पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस की खास बात है, चाहे वो प्लस आर हो चाहे माइनस आर हो, कोई सा भी आर हो, मेटा भी नहीं लगता, ऑर्थो पैरा पे लगता है, और जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे लगता है। और तीसरी बात जो यहां पता होनी चाहिए कि जो प्लस आर दिखाते हैं वो डोनेटिंग होते हैं, और जो माइनस आर दिखाते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं। जो प्लस आर दिखाएंगे वो डोनेटिंग होंगे, और जो माइनस आर दिखाएंगे वो विड्रॉइंग होंगे। तो इंडक्टिव भी दो, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई डोनेटिंग, माइनस आई विड्रॉइंग। वैसे रेजोनेंस भी दो टाइप के, प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर डोनेटिंग और माइनस आर विड्रॉइंग। बोलो कितनी बातें पता होनी चाहिए, तीन, कि कौन दिखाते हैं प्लस आर कौन माइनस आर। लॉन पेयर वाले प्लस आर कब, जब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता। मल्टीपल वाले माइनस आर कब, जब वो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता। दूसरी बात, रेजोनेंस मेटा पे लगता नहीं, ऑर्थो पैरा पे लगता है, जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे, चाहे प्लस आर हो माइनस आर। और तीसरी बात, जो प्लस आर दिखाते हैं वो डोनेटिंग, वैसे माइनस आर दिखाते हैं वो विड्रॉइंग। जैसे आई की तीन बातें थी जो याद रखने वाली, वैसे आर की तीन बातें, कोई शक
होना भी नहीं चाहिए। आई में भी तुम्हें रटना पड़ता है कि किसका प्लस आई ज्यादा और किसका कम, किसका माइनस आई ज्यादा और किसका कम। वैसे प्लस आर में भी रटना पड़ेगा कि किसका प्लस आ ज्यादा और किसका कम, किसका माइनस आ ज्यादा और किसका कम। तो आई में क्या रटना कि प्लस आई कौन और माइनस आई कौन, और किसका प्लस आई ज्यादा किसका कम और किसका माइनस आई किसका ज्यादा। वैसे आर में भी रटना, आर में ये तो रटने की जरूरत है नहीं कि प्लस आर किसका और माइनस आर किसका। हाँ ये रटने की जरूरत ये जरूर है कि प्लस आर ज्यादा किसका और कम किसका, माइनस आर ज्यादा किसका और कम किसका। तीसरा मैं लेके चलता हूं आपको कहां पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, अति संयुग्मन पे। तीसरा मैं लेके चलता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, अति संयुग्मन पे। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं लेके चलूंगा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पे, अति संयुग्मन पे। नंबर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन। इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं एच इफेक्ट। क्लियर, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एच इफेक्ट। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, पहली बात तो तुम्हें ये बता दूं कि जैसे ये हाइपरकॉन्जुगेशन होता किसमें, सबसे पहले बात तो ये सुन लो, प्रॉब्लम है हाइपरकॉन्जुगेशन में कईयों को अभी तक अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने नहीं है, तो पहले आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीखो। या हाइपरकॉन्जुगेशन होता किसमें, सुनना, एल्कीन का नेक्स्ट, अब यहां एल्कीन का मतलब एल्कीन नहीं होता, एल्कीन का मतलब होता है यहां सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी चाहिए, चाहे वो एल्कीन का हो चाहे वो बेंजीन का हो, बस क्या चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी। तो यहां एल्कीन जब मैं बोलता हूं उसका मतलब है सी डबल बॉन्ड सी, वो सी डबल बॉन्ड सी चाहिए, चाहे वो एल्कीन का हो चाहे बेंजीन का, बस सी डबल बॉन्ड सी चाहिए। एल्कीन का, कार्बोकैटाइन का और रेडिकल का, तो एल्कीन का मतलब है सी डबल बॉन्ड सी, चाहे वो सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन का हो चाहे बेंजीन का हो। तो एल्कीन का, कार्बोकैटाइन का और रेडिकल का नेक्स्ट, एल्कीन का, कार्बोकैटाइन का और रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन, यानी एल्कीन का, कार्बोकैटाइन का और रेडिकल का नेक्स्ट होना चाहिए, और वो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, वो तो होता है अल्फा कार्बन। एल्कीन का नेक्स्ट, कैटाइन का नेक्स्ट, रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड, वो क्या का होता है, अल्फा का। एल्कीन, कार्बोकैटाइन और रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड नेक्स्ट भी चाहिए और वो sp3 हाइब्रिड भी होना चाहिए। तो एल्कीन, कार्बोकैटाइन और रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन अल्फा कार्बन है, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्कीन, कार्बोकैटाइन, रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन है, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोकैटाइन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग फ्री रेडिकल है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में हाइपर कॉन्जुगेशन 3 जगह ही लगता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में हाइपर कॉन्जुगेशन 3 जगह ही लगता है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन में, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोकैटाइन में, और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग रेडिकल में। इन 3 के अलावा कहीं नहीं लगता। तो ऑर्गेनिक में हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी जगह लगना है, 3। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोकैटाइन और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग रेडिकल। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, एल्कीन का, कैटाइन का और रेडिकल का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां अपन ऐसी बातें करते हैं, तो ये एल्कीन का नेक्स्ट है कि नहीं, है। sp3 ये एल्कीन का नेक्स्ट है कि नहीं, है। और sp3 हाइब्रिड है कि नहीं, है। तो एल्कीन का नेक्स्ट भी है और sp3 हाइब्रिड भी है, ये अल्फा कार्बन है, और इससे अटैच हाइड्रोजन कितने, ये एल्कीन का नेक्स्ट भी है और sp3 हाइब्रिड भी है, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन कितने, 3। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। ये एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये भी एल्कीन का नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिड, ये भी अल्फा कार्बन, और इससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी कितने हो गए, 3। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो अभी तो ऑलरेडी 1 है, वैलेंसी 4 करने के लिए हाइड्रोजन कितने कंसिडर करोगे, 3 ही ना। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 है। ये एल्कीन का नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 9। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो,
जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। बैलेंस 4 करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 2 ही तो हैं। ये एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। ये एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 2। ये एल्कीन का नेक्स्ट तो है, ये एल्कीन का नेक्स्ट तो है, पर sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कभी भी डबल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, sp2 से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो याद रखना, कैटाइन का, रेडिकल का और एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन होता है और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, किन किन के पास? एल्कीन के पूरी ऑर्गेनिक में हाइपरकॉन्जुगेशन कितनी जगह? एल्कीन में, कार्बोकैटायन और रेडिकल में बस उनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट कब होता है? एच इफेक्ट कब होता है? जब कैटायन, रेडिकल और एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन अल्फा और उससे अटैच हाइड्रोजन हो अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपरकॉन्जुगेशन होगा कार्बोकैटायन में, होगा रेडिकल में, होगा एल्कीन में, पर कब? जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तब। तो याद रख लो, गांठ बांध लो, हाइपरकॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक में कितनी जगह? 3। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोकैटायन और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग रेडिकल। और अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? जो एल्कीन का नेक्स्ट होता है, कैटायन का नेक्स्ट होता है, रेडिकल का नेक्स्ट होता है, sp3 हाइब्रिड होता है, वो अल्फा कार्बन होता है, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये हाइपरकॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है। अब ये हाइपरकॉन्जुगेशन में जो बातें सीखनी है वो सुन लो। हाइपरकॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है, प्लस एच और माइनस एच। हाइपरकॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है, प्लस एच और माइनस एच। एक तो हाइपरकॉन्जुगेशन में पहला काम तो क्या? हाइपरकॉन्जुगेशन में पहला काम तो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने चाहिए, आने चाहिए। हाइपरकॉन्जुगेशन में पहला काम तो है अल्फा हाइड्रोजन काउंट आनी चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे होते हैं? रेडिकल, कैटायन, एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। देख तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए। और दूसरा हाइपरकॉन्जुगेशन कितने टाइप का? 2, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच कब और माइनस एच कब? सुनना, एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो हो गई वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन। उसमें क्या होता है? हाइपरकॉन्जुगेशन। अब उस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो तब तो कहते हैं प्लस एच, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो तब तो कहते हैं प्लस एच, और अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग हो तब कहते हैं माइनस एच। समझ में आई? तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए, एक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में हाइपरकॉन्जुगेशन कितनी जगह लगता है? 3। और एक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाइपरकॉन्जुगेशन कितने टाइप का? 2, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच कब? जब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो तब, और माइनस एच कब? जब विड्रॉइंग हो तब। और एक बात आपको जो पता होनी चाहिए कि जो प्लस एच दिखाते हैं वो डोनेटिंग होते हैं और जो माइनस एच दिखाते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं। तो बच्चों, क्या हाइपरकॉन्जुगेशन में आपको कितनी बातें आनी चाहिए? बात नंबर 1, हाइपरकॉन्जुगेशन में आपको कितनी बातें आनी चाहिए? नंबर 1, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है आपको। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइपरकॉन्जुगेशन किस किस में होता है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन, रेडिकल, कार्बोकैटायन, 3 जगह होता है ऑर्गेनिक में। और अगली बात आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी चाहिए, वो आप कर लोगे, क्योंकि कैटायन, रेडिकल और एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हाइपरकॉन्जुगेशन कितने टाइप के? 2, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच कब? जब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो तब, और माइनस एच कब? जब विड्रॉइंग हो तब। और चौथी बात, जो प्लस एच दिखाते हैं वो क्या होते हैं? डोनेटिंग, और जो माइनस एच दिखाते हैं वो क्या होते हैं? विड्रॉइंग। एक एल्कीन में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिसमें अल्फा होते हैं ज्यादा, वो एच पे रिलीज करता है ज्यादा, वो प्लस एच दिखाता है ज्यादा। जिस एल्कीन में अल्फा होंगे ज्यादा, वो एच पे रिलीज करेगा ज्यादा, वो प्लस एच दिखाएगा ज्यादा। और प्लस एच क्या दिखा होता है यहाँ? डोनेटिंग। बस एल्कीन में अल्फा होंगे ज्यादा, अगर एल्कीन में अल्फा होंगे ज्यादा, एल्कीन में अल्फा होंगे ज्यादा, अगर एल्कीन में अल्फा होंगे ज्यादा तो एच पर रिलीज करेगा ज्यादा, वो प्लस एच दिखाएगा ज्यादा। और प्लस एच क्या होते हैं? डोनेटिंग। तो जिस एल्कीन में अल्फा ज्यादा होंगे, जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, भाई एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो प्लस एच, विड्रॉइंग तो माइनस एच। अब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, प्लस एच उतना ही ज्यादा होगा। और प्लस एच जो दिखाते ना बच्चों, वो डोनेटिंग होते हैं बच्चों। तो एल्कीन का नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो प्लस एच, और हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे प्लस एच उतना ही ज्यादा होगा।
और प्लस एच जितना ज्यादा होगा डोनेटिंग उतना ज्यादा होगा, और डोनेटिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फेंकेगा, तो एल्किन उतना ही ज्यादा लपेटेगी, यानी एल्किन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो वहीं पे एक बड़े काम की बात और थी हाइपर कॉन्जुगेशन में, जिसमें एल्किन में अल्फा होते हैं ज्यादा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सारी बातों को मैं बाइंड अप कर देता हूं, क्या क्या आपको आना चाहिए, खत्म करता हूं फिर सारी बातें। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको क्या क्या आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पता होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या आना चाहिए, सुनते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्गेन में कितनी जगह लगता है, 3, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। दूसरा, आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, वो आपको आता है। तीसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने टाइप के, 2, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच कब, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो तब, और माइनस एच कब, जब विड्रॉइंग हो तब। और चौथी बात, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस एच दिखाते हैं वो डोनेटिंग, और जो माइनस एच दिखाते हैं वो विड्रॉइंग। और पांचवी बात जो हाइपर कॉन्जुगेशन की आपको आनी चाहिए वो ये है कि जिस एल्किन में अल्फा होते हैं ज्यादा, वो प्लस एच दिखाती है ज्यादा, वो एल्किन स्ट्रक्चर बनाती है ज्यादा, उस एल्किन की स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, वहाँ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो जाती है ज्यादा। जिस एल्किन में अल्फा है ज्यादा, वो स्ट्रक्चर बनाएगी ज्यादा, स्टेबिलिटी होगी उसकी ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा। और वो एल्किन में अल्फा ज्यादा तो प्लस है ज्यादा, डोनेटिंग ज्यादा, वो फेंकेगी भी ज्यादा। तो कितनी बातें आनी चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन में, नंबर 1 किस में लगता है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, तीसरा कितने टाइप के, 2, प्लस एच और माइनस एच, चौथा प्लस एच डोनेटिंग, माइनस एच विड्रॉइंग, और पांचवा जिस एल्किन में अल्फा होंगे ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिस एल्किन में अल्फा ज्यादा प्लस एच ज्यादा डोनेटिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा, और जिस एल्किन में अल्फा ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा तो डबल की सिंगल ज्यादा बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। वो जो मैंने पॉइंट लिखाए थे वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ, अब एक एक करके बताना। ये IRS था, फिर अपन IRH की एप्लीकेशन पे आ गए थे। तो एप्लीकेशन ऑफ IRH, और IRH का फर्स्ट एप्लीकेशन था विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। अब मुझे एक एक करके आप बताओ। अब मैंने आई से स्टार्ट किया था ना कि आई में आपको पता होना चाहिए प्लस आई कौन और माइनस आई कौन, और ये भी पता होना चाहिए जो प्लस आई दिखाते हैं वो डोनेटिंग और माइनस आई दिखाते हैं वो विड्रॉइंग। तो प्लस आई दिखाएगा वो क्या होगा, डोनेटिंग, और जो माइनस आई दिखाएगा विड्रॉइंग। फिर मैं किस पर आ गया था, आर पे। अब आर भी मैंने कहा था दो है, प्लस आर और माइनस आर। जो प्लस आर वो डोनेटिंग और माइनस आर वो विड्रॉइंग। फिर मैं एच पे, जो प्लस एच वो डोनेटिंग और माइनस एच वो विड्रॉइंग। इसका मतलब अपन रटेंगे थोड़ी, पढ़ेंगे थोड़ी, अपन खुद समझ गए प्लस आई प्लस एच प्लस आर डोनेटिंग और माइनस आई माइनस एच माइनस आर विड्रॉइंग, यानी प्लस वाले तो डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग। तो समझदार बच्चा इतना पढ़ता है कि प्लस वाले तो डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग। कोई शक है, होना भी नहीं चाहिए। अब मान लो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि किसी मॉलिक्यूल में ओनली आई होता है या ओनली एच ही होता है या ओनली आर ही होता है। ऐसे भी हो सकते हैं कि तीनों साथ के साथ आ जाएं, ऐसे भी हो सकते हैं कि तीनों में से एक ही आए, ऐसे भी हो सकते हैं कि तीनों में से दो आए। अब दो में ऐसे भी हो सकता है कि आर और एच भी हो सकता है और आर और आई भी हो सकता है और एच और आई भी हो सकता है। तो आप समझ गए होगे कि ये तीनों साथ आए, तीनों साथ भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तीन में से दो भी साथ हो सकते हैं, कोई से भी दो साथ हो सकते हैं, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और जब कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो फिर ये भी हो सकता है दोनों के दोनों प्लस हो और दोनों के दोनों माइनस हो, या एक प्लस और एक माइनस हो। तो बहुत सारे पंगे हैं ना भाई। ये तो तुमने पढ़ लिया कि प्लस वाले डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग, ये तो पढ़ लिया प्लस वाले डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग, ये तो पढ़ लिया प्लस वाले डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग। पर जरूरी है क्या प्लस वाले सारे साथ ही आए और माइनस वाले सारे साथ ही हैं? अगर प्लस वाले सारे साथ आए तो फिर तो दिक्कत ही क्या है, डोनेटिंग है, क्योंकि प्लस वाले होते हैं डोनेटिंग, माइनस वाले विड्रॉइंग। प्लस वाले ही आए तो अपन कह देंगे डोनेटिंग और माइनस वाले आए तो अपन कह देंगे विड्रॉइंग है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक प्लस का और एक माइनस का हो, एक को देखूं तो डोनेटिंग लगे, एक को देखूं तो विड्रॉइंग लगे। तो उस दिन पंगा होगा कि नहीं? उस दिन पंगा होगा तो अपन एक प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करेंगे, एक वरीयताक्रम यूज करेंगे, जिसमें आर को प्रायोरिटी देंगे एच पर और एच को प्रायोरिटी देंगे आई पर। यानी या तो सारे प्लस होंगे तो कोई पंगा नहीं, सारे माइनस होंगे तो कोई पंगा नहीं। पर एक दिन ऐसा होगा कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो पंगा होगा, और पंगा हुआ तो अपन प्रायोरिटी देंगे आर को। यानी अपन आंसर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? आर के अकॉर्डिंग। वो नहीं हुआ तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? एच के अकॉर्डिंग। तो या तो सारे प्लस हैं कोई पंगा नहीं, सारे माइनस हैं कोई पंगा नहीं। अगर एक नहीं दो होंगे तो, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो पंगा होगा। प्लस कुछ और कहेगा, माइनस कुछ और कहेगा, एक को देकर डोनेटिंग लेगा, एक को देकर विड्रॉइंग लेगा। तो उस दिन ये डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर करेगा, ये वरीयताक्रम डिसाइड करेगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है, आर को देनी है
कि H को देनी है कि I को देनी है, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, R को, देन H को, और देन I को। सबसे पहले किसकी सुनते हैं, R की, वो नहीं हो तो H की, वो नहीं हो तो I की। कौन सी बड़ी बात है। तो सारे प्लस में कोई पंगा नहीं, सारे माइनस में कोई पंगा नहीं, एक दिन प्लस और माइनस दोनों आएंगे, उस दिन किसी एक की सुननी पड़ेगी और दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा, और किसकी सुनेंगे और किसकी इग्नोर करेंगे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले R देन H देन I। इसलिए IRS का कोई भी एप्लीकेशन पढ़ो या पढ़ाओ, सबसे पहले जवाब किससे मांगो, R से, वो नहीं है तो H पर जाओ, और वो नहीं है तो I पे जाओ। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं इस बेंजीन से CHO अटैच कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना है, IRS का फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं, विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। IRS का फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं, विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। IRS का फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं, विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। तो मैंने IRS का फर्स्ट एप्लीकेशन ले लिया, विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। IRS का फर्स्ट एप्लीकेशन विड्रॉइंग और डोनेटिंग। अब सवाल है, विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर देख किसकी रहे हो, बेंजीन की नहीं, जो बेंजीन से अटैच ग्रुप होगा इसकी देख रहे हो। तुम विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर देख रहे हो, आकर्षी और विकर्षी प्रकृति देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कौन विड्रॉइंग है कौन डोनेटिंग, कौन खींचेगा कौन फेंकेगा। ये विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर तुम देख किसकी रहे हो, ये किसको देख रहे हो कि ये खींचेगा फेंकेगा, बेंजीन को कि बेंजीन से जो अटैच है, बेंजीन से जो अटैच है। तो इस CHO को पढ़ते हैं। तो विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर देखनी है, देखनी है कि आकर्षी है विकर्षी है, खींचेगा फेंकेगा। किसकी देख रहे हो विड्रॉइंग डोनेटिंग नेचर, बेंजीन की नहीं, समूह की, CHO की। आओ देखते हैं। पाई पाई के बीच सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मैंने बोला ना IRS का कोई भी एप्लीकेशन पढ़ो या पढ़ाओ, सबसे पहले क्या ढूंढो, R। पाई पाई के बीच का डिफरेंस है, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस है, तो R है। अब तुम बताओ ये लॉन पेयर कंटेनिंग है कि A डबल बॉन्ड B, लॉन पेयर कंटेनिंग है कि A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B। तो बताओ प्लस R की माइनस R, माइनस R। अब आ जाओ H पर, sp3 कार्बन कहीं है नहीं, अल्फा कार्बन है नहीं, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन का तो कोई सवाल ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का तो कोई सवाल ही नहीं, तो H है नहीं। और अकॉर्डिंग टू I CHO ये माइनस है, एल्काइल है, T और D है, नहीं है ना, तो प्लस I तो होता नहीं, तो फिर ये किस में है, माइनस I में। अब R ने कहा माइनस, और मैंने कहा था जो प्लस वाले डोनेटिंग और माइनस वाले विड्रॉइंग, R ने कहा माइनस डोनेटिंग विड्रॉइंग, विड्रॉइंग, I ने कहा माइनस डोनेटिंग विड्रॉइंग, विड्रॉइंग, दोनों ने कहा विड्रॉइंग, तो मैंने भी क्या दिया, विड्रॉइंग। ये लॉजिक डिसाइड हो गया, विड्रॉइंग है, आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और खींचेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, कमी। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि I कौन सा, R कौन सा, H कौन सा, और बाद में ये डिसाइड कर लेते हैं कि विड्रॉइंग या डोनेटिंग, तो फिर अपने आप पता चल जाता है कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है कि डिक्रीज है। जैसे एक एग्जांपल देखता हूं मैं, यहां पे मैंने ले लिया OH, सबसे पहले क्या चेक करें, R, लोन पेयर पाई के बीच का डिफरेंस है, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस है, R है। अब ये लोन पेयर कंटेनिंग A डबल बॉन्ड B, लोन पेयर, तो प्लस R की माइनस R, प्लस R। sp3 कार्बन है नहीं, अल्फा कार्बन है नहीं, था हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई सवाल नहीं, और अकॉर्डिंग टू I माइनस I। अब R ने कहा प्लस, I ने कहा माइनस, R ने कहा डोनेटिंग, I ने कहा विड्रॉइंग, एक नहीं दो है ना यार, एक प्लस और एक माइनस है यार, पंगा हो गया ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करेगा कि नहीं करेगा, R को प्रायोरिटी देगा कि I को, R को, तो R की सुनेगा कि I की, R की, प्लस की माइनस की, प्लस की, यानी इसको डोनेटिंग मानेगा कि विड्रॉइंग, डोनेटिंग। कौन सी बड़ी बात। अब डोनेटिंग है, विकर्षी है, फेंको है, तो फेंकेगा, फेंके हुए कौन लपेटेगी, बेंजीन, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इनकी। तो सब में R I पे डोमिनेट करता, बस एक एक्सेप्शन है, कौन, हैलोजन, इसमें R I पे नहीं डोमिनेट करता, इसमें I R पे डोमिनेट करता। और जब इसमें I R पे डोमिनेट करेगा, इसका मतलब इसमें I की सुनेंगे, R की नहीं, माइनस की सुनेंगे, प्लस की नहीं, यानी इसको विड्रॉइंग मानेंगे, डोनेटिंग नहीं। और इसको विड्रॉइंग I बनाता है, बाकी को R, इसलिए जितने भी विड्रॉइंग उनमें सबसे दुर्बल ये होता है, जितने भी खींचने वाले होते हैं सबसे कम खींचने वाला ये होता है। यानी ये लाइन आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि बेंजीन से जब आकर्षी जुड़े हो तो सबसे दुर्बल यही होता है, बेंजीन जब विड्रॉइंग अटैच हो तो सबसे वीक हैलोजन ही होता है। क्यों, क्योंकि बाकी आकर्षी को आकर्षी माइनस R बनाता है, जबकि इसको माइनस I बनाता है। इसलिए बेंजीन से जितने भी विड्रॉइंग अटैच होते हैं सबसे वीक विड्रॉइंग कौन होते हैं, हैलोजन ही होता है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो ये बेंजीन से CH3 अटैच है, अब बोलो R है क्या, बोला है गुरुजी, पाई पाई का कोई, अबे ओए तू पढ़ाई किसकी पढ़ रहा है, ग्रुप की ना, CH3 की ना, तो R ग्रुप में देखना है। इस CH3 के पास ऐसा कुछ है क्या जो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, ना रेजोनेंस में, ना R में, ना, तो R तो नहीं है।
अरे CH3 लोन पेयर कंटेनिंग है ना, A डबल बॉन्ड भी है ना, प्लस आर है ना, माइनस आर है ना, कोई भी आर है ना, तो आर तो नहीं है, H जरूर है। बोला एल्कीन में आपने तो कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन में कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल में होता है, तो यहां तो कहीं एल्कीन नहीं है, कार्बोकैटायन भी नहीं है, फ्री रेडिकल भी नहीं है। भाई मैंने ये कहा था एल्कीन्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, C डबल बॉन्ड C में इंटरेस्ट है। C डबल बॉन्ड C है कि नहीं है, उसका नेक्स्ट है कि नहीं, C डबल बॉन्ड C है कि नहीं है, उसका नेक्स्ट है कि नहीं, sp3 हाइब्रिड है कि नहीं, अल्फा कार्बन है कि नहीं, उससे टेस्ट हाइड्रोजन है कि नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन है कि नहीं, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं, एल्कीन का नेक्स्ट है। अरे एल्कीन का मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड C, ये रहा C डबल बॉन्ड C, एल्कीन का नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिड है, अल्फा कार्बन से टेस्ट हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, विड्रॉइंग नहीं, तो प्लस H माइनस H नहीं। अब मिथाइल है एल्काइल, और जितने भी एल्काइल क्या दिखाते हैं प्लस आई, तो क्या हो गया डोनेटिंग। तो ये आई का एप्लीकेशन नहीं है, H का नहीं, R का नहीं, ये RHI का, ये IRH का, और कोई भी एप्लीकेशन हो सबसे पहले R देन H देन I। तो पहला काम तो आपको IRH में यही पता होना चाहिए कि माइनस आई कौन, प्लस आई कौन, प्लस आर कौन, माइनस आर कौन, माइनस H कौन, प्लस H कौन, माइनस आर किसका ज्यादा किसका कम, प्लस आई किसका ज्यादा किसका कम, माइनस आर किसका ज्यादा किसका कम। फिर जब आपको माइनस आई माइनस वाले विड्रॉइंग प्लस वाले डोनेटिंग, उससे अपने को ये पता चल जाता है कि कौन विड्रॉइंग और कौन डोनेटिंग। कभी डोमिनेटिंग की बात हो तो आर को डोमिनेट करो, H पर H को आई, बस एक हेलोजन को छोड़ दो, तो फिर उससे पता कर लो विड्रॉइंग और डोनेटिंग, और जिसको ये पता हो जाता है कौन विड्रॉइंग और कौन डोनेटिंग है, तो फिर तो भैया सारे काम हो जाते हैं। फिर तो वो ये भी बता देता है, जिसको ये पता चल जाता है कि कौन विड्रॉइंग और कौन डोनेटिंग, फिर तो वो ये भी बता देता है कि किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और किस पे कम है, और वो तो फिर वो इंटरस्टेबिलिटी भी बता देता है। इंटरमीडिएट तो जानते हो ना, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन। ये देखना एक होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का भी तुम्हारे पंगा पड़ रहा है। ये कौन सा CH कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोई कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक तू देता है, एक तू दे, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक तू दे एक मैं देता हूं, एक तू दे एक मैं देता हूं, दोनों तेरे भी काम आएंगे और मेरे भी काम आएंगे, यही तो होता है कोवलेंट बॉन्ड। एक तूने दिया एक मैंने दिया, एक तूने दिया एक मैंने दिया, दोनों तेरे भी काम आए मेरे भी काम आए, यही तो है कोवलेंट बॉन्ड। अब देख इस कोवलेंट बॉन्ड में को मैं इस CH कोवलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करने चला, और ब्रेक कैसे करूंगा, मैं न्याय करूंगा। न्याय का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दूंगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दूंगा। CH कोवलेंट बॉन्ड था, इसको मैंने ब्रेक किया, कैसे किया, न्याय किया। क्या कैसा न्याय कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, मैंने किया ना न्याय, दोनों के साथ किया ना न्याय, इसी को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो H रेडिकल तो ये तो निकल गया बाहर, और क्या बन गया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब मेरे भाइयों इसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और ओड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, कोई शक। ऐसे मान लो ये CH है, ये CH, अब इस CH के साथ मैं न्याय करूंगा, वैसे कर नहीं सकते क्योंकि ये सेम है, अन्याय कर नहीं सकते, पर समझाने के लिए कह रहा हूं कि CH के साथ अन्याय करता हूं। अन्याय कैसे, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दूंगा तो हाइड्रोजन के साथ अन्याय, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दूंगा तो कार्बन के साथ अन्याय, एक के साथ तो होगा ना न्याय। तो मैं यही करने चला हूं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम को देने चला हूं। मान लो मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन को देता हूं, तो हाइड्रोजन अपना तो लिया ही और सामने वाले का और ले लिया, तो हाइड्रोजन पे तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए दुनिया क्या लगा दी, माइनस। और हाइड्रोजन ने अपना लिया ही, सामने वाले का और ले गया, कार्बन वाला का और ले गया, तो कार्बन के बाद डेफिशिएंट हुआ कि नहीं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, तो लग गया पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कैटाइन, ये है कार्बोकैटाइन। अब बता मैंने न्याय किया कि अन्याय किया, चाहे कार्बन के साथ किया चाहे हाइड्रोजन के साथ किया, पर न्याय किया कि अन्याय किया, न्याय किया ना, इसी को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, विषमास विखंडन, और ये होता है समास विखंडन। समास से फ्री रेडिकल बनते हैं और समास से चार्ज बनते हैं, होमोलाइटिक से फ्री रेडिकल बनते हैं और हेट्रोलाइटिक से चार्ज बनते हैं। अब देखना एक बार मैं न्याय किसके साथ करता हूं, अभी कार्बन के साथ किया था न्याय, अब हाइड्रोजन के साथ करता हूं न्याय। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता हूं, कार्बन अपना तो लिया ही, सामने वाले का और ले लिया, हाइड्रोजन का और ले लिया, तो हाइड्रोजन पे कमी होगी,
दैट मीन्स किसकी फॉर्म में रिलीज हो गया, प्लस। अब कार्बन तूने अपना तो लिया ही, हाइड्रोजन का और ले लिया, ये रहा तेरा अपना और ये रहा हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा, दुनिया क्या लगा देगी, माइनस, कार्बन पे माइनस, कार्बन आइन। तो याद ध्यान से सुनो, किसी कोवलेंट बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो कि न्याय करो, किसी भी बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो कि न्याय करो, इसको इसका दो और उसको उसका, न्याय करो, उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं, समास विखंडन करते हैं और उसमें बनते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। और आप अन्याय करो, दोनों के दोनों एक को दे दो, इसको दोनों के दोनों दोगे तो उसके साथ अन्याय, और उसको दोगे तो इसके साथ अन्याय, किसी के साथ भी हो अगर अन्याय तो कहते हैं हेटरोलाइटिक क्लीवेज, विस्मास विखंडन। और जब होता है विस्मास विखंडन तो आयन बनते हैं, चार्ज बनते हैं। अब अपन इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में यही करते हैं, इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में यही करते हैं, इन्फ्रेटिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में यही करते हैं। समझ में आ गई? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए माइनस आई कौन, प्लस आई कौन, माइनस आर कौन, प्लस आर कौन, प्लस एच कौन, माइनस एच कौन, किस कौन ज्यादा और किसका कम, उससे पता लगाते हैं विड्रॉइंग और डोनेटिंग। और विड्रॉइंग और डोनेटिंग का अगर अपने को पता चल जाता है तो अपन किसी भी IRH एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं, चाहे वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो, चाहे वो बेसिक स्ट्रेंथ हो। तो मेरे भाइयों मैं रिवाइज करा रहा हूं, कैसे पढ़ोगे, आई में क्या पढ़ोगे, पहले ये पता होना चाहिए कौन प्लस आई कौन माइनस आई, किसका ज्यादा किसका कम, प्लस आई वो डोनेटिंग, माइनस आई विड्रॉइंग। आर में किसका प्लस आर किसका माइनस आर, लॉन पेयर प्लस आर विड्रॉइंग, एडोलोन डी माइनस आर, किसका प्लस आर ज्यादा किसका कम, माइनस आर किसका ज्यादा किसका कम। और प्लस रेजोनेंस मेटा पे लगता नहीं, और तो पैरा पे लगता, जितना और तो पे लगता उतना ही पैरा पे। ये रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों की खास बात है कि मेटा पे लगते नहीं, और तो पैरा पे लगते हैं, जितना और तो पे लगते हैं उतना ही पैरा पे। प्लस आर डोनेटिंग, माइनस आर विड्रॉइंग। हाइपर कॉन्जुगेशन के 5 पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, किस किस में होता है, हाइड्रोजन तो प्लस एच विड्रॉइंग तो माइनस एच, प्लस एच डोनेटिंग माइनस एच विड्रॉइंग, और जिसमें अल्फा ज़्यादा स्ट्रक्चर ज़्यादा, सब पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। जो प्लस वाई डोनेटिंग माइनस आई विड्रॉइंग, प्लस आर डोनेटिंग माइनस आर विड्रॉइंग, प्लस एच डोनेटिंग माइनस एच विड्रॉइंग, प्लस वाले डोनेटिंग माइनस वाले विड्रॉइंग। या सब प्लस हो कोई पंगा नहीं, सब माइनस हो कोई पंगा ही नहीं, पर एक प्लस और एक माइनस हो तो पंगा होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करते हैं, आर को प्रायोरिटी देते हैं एच पर और एच को देते हैं प्रायोरिटी आई पर। बस एक हेलोजन एक्सेप्शन है, इसमें आर को आई पे नहीं, आई पे आर पे देते हैं। इसी वजह से जितने भी विड्रॉइंग कौन होते हैं उनमें सबसे विड्रॉइंग कौन होता है, हेलोजन। इसलिए सवाल भी स्टार्ट किससे करना पड़ता है, हेलोजन से। अब आपको जब विड्रॉइंग और डोनेटिंग का पता चल जाता है तो फिर आप कोई भी आरएच का एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, चाहे वो कैटायन की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो रेडिकल की स्टेबिलिटी हो। ये आप समझ गए होगे, क्योंकि इसमें प्लस आई ज़्यादा, प्लस आई क्या दिखाता है, डोनेटिंग, तो प्लस आई ज़्यादा डोनेटिंग ज़्यादा तो कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, प्लस आ ज़्यादा डोनेटिंग ज़्यादा तो कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा, प्लस आई ज़्यादा तो डोनेटिंग ज़्यादा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ में आई? ये एक रिवीजन है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ये टॉपिक आएगा तभी आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ोगे, तभी आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन पार्ट में जाओगे, तभी बातें सलीके से पढ़ोगे। तो थोड़ा सा सलीके से लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं मिस हुई हो, मैं उस लेकुना को भर दूंगा, मुझे भरना आता है, भरोसा रखिए आप मुझ पर और मैं आप पर। अपनी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो फिर आप सोच भी नहीं सकते अपन कहाँ तक जाएंगे। दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं आपको देकर स्लो हो जाऊँ या आप मेरे को देख के फास्ट हो जाओ। अगर आप मेरे को देख के स्लो हो गए, दो चीज़ें हैं, या तो आपको देखकर मैं स्लो हो जाऊँ या मुझे देखकर आप फास्ट हो जाओ। आपको देखकर मैं स्लो होऊंगा तो फाइनली आज ताई तू खुश हो जाए, पर फाइनली तेरी बैंड बजेगी। और अगर तू मेरे को देखकर मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करेगा, मेरे को देखकर फास्ट होगा, मेरी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो यकीन मार बाजी मारेगा। बाकी भैया मैं अपनी तरफ से रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से ER पहली टाइप्स ऑफ रिएक्शन ER स्टार्ट हो जाएगी, जो आगे के लेक्चर आ रहे हैं, पूरा एफर्ट किया है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कि छोटा लिखते हो, इधर लिखते हो, उधर लिखते हो, धीरे बोलते हो, आवाज़ ऊपर नीचे होती है, वो सारी प्रॉब्लम जिस वक्त मेरे ये लेक्चर थे सेव नहीं थे तो मुझे आइडिया नहीं, आपके पास जाने नहीं लगे थे, तो सामने से आउट फीडबैक नहीं आया था कि क्या प्रॉब्लम होती है। अब मुझे पता है तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आपको पॉजिटिव लेना होगा क्योंकि पढ़ना तो आपको होगा, दिक्कत तो आई तो अपने को मिल के सॉल्व करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, भरोसा कीजिए, 10 साल से तो GCI में पढ़ा रहा हूँ, इतना तो नहीं हो सकता कि तुम्हें पढ़ा नहीं इसको। ओके, थैंक यू।